बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। बात करने जा रहे हैं मुआशी गेम चेंजर्स या फिर कर्ज़ का जाल पाकिस्तान में सीपैक समेत जनूबी एशिया में चीनी सरमायाकारी का मुस्तकबिल क्या है। इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। खंजराब पाकिस्तान के शुमाल में बुलंद चोटियों, शफाफ ग्लेशियर्स और सरसब्ज वादियों पर मुश्तमिल खुश्क और सर्द खिता है जहां दुनिया की चंद सबसे बुलंद चोटियां मौजूद हैं। इसी खिते से चीन को पाकिस्तान के जनूब मगरब में वाक़या बंदरगाह ग्वादर से जोड़ने वाली नहायत अहम सड़क गुजरती है और शायर रेशम सदियों से तजारत और सफ़र के लिए इस्तेमाल होती रही है। ताहम गुज़श्ता 10 साल में इस सड़क को चीन के बेल्ट एंड रोड मनसूबे के तहत काफ़ी अहमियत हासिल हुई है। चीनी सदर शी जिनपिंग के मंसूबे के तहत इस कदीम रास्ते की तमीर नौ जनूबी एशिया के गरीब ममालिक में मुतअद्दिद ट्रांसपोर्ट मनसूबों से जुड़ी थी, मगर भी दुनिया चीन की जानिब से इतने बड़े पैमाने पर सरमायाकारी को शक की निगाह से देखती रही है जिसे खदशा था कि चीन बंदरगाहों का एक ऐसा सिलसिला कायम कर लेगा जो जनूबी चीन समुंदर बहरीरा अरब के ज़रिए इसके बहरिया को अफ्रीका तक रसाई हासिल करने में मदद फराहम करेगा। ताहम चीन इन खदशात को बेबुनियाद करार देता रहा है। अब तक तकरीबन 145 ममालिक जिनमें दुनिया की 75% आबादी बसती है चीन के मंसूबे में शामिल हो चुके हैं। इस मंसूबे का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी है जिसके तहत 60 अरब डॉलर के इब्तदाई तखमीने से सड़कों, रेलवे और पाइपलाइन का एक जाल बनना था। हतमी मंसूबा यह था कि वस्ती एशिया और मशरिक़ वस्ता से तेल और गैस पाइपलाइन मगरबी चीन तक बराह रास्त रसाई हासिल कर सकेंगी और यूँ तवील समुद्री रास्ते के मुकाबले में वक्त की बचत होगी। पाकिस्तान के इस खित्ते की तरक्की चीन के लिए फ़ायदा मंद होती। एक जानिब से अफ़गानिस्तान की मादनियात तक रसाई हासिल होती तो दूसरी जानिब इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान की हमायत हासिल होती। अगरचा सी पैक नामी मनसूबे पर काफ़ी काम हुआ है ताहम BRI के दीगर मनसूबों की तरह करप्शन, अल्तवा, मालियाती और सिक्योरिटी मसाइल का सामना रहा है। ग्वादर बंदरगाह अब तक खाली पड़ी है जहाँ से सामान लाने और ले जाने के आसार नज़र नहीं आते। इन मसाइल का ताल्लुक पाकिस्तान के अपने माशी मसाइल से भी है। रवां साल के आगाज़ में मुल्क दिवालिया होने के दहाने पर था और महंगाई अरूज पर थी तो तरक्की की रफ्तार कम और रुपया काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। एक ऐसे वक्त में जब फैक्ट्रियां महंगी बिजली और ख़ाम माल की वजह से बंद हो रही थीं और टेक्सटाइल मज़दूरों को फारिग कर रहा था और हुकाम सीपैक मनसूबों के लिए दरकार दरामद की अदायगियाँ करने में मुश्किलात का सामना कर रहे थे। आखिरकार IMF ने जुलाई में 3 अरब डॉलर की एक इमदादी पैकेज की मंजूरी दी, लेकिन पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा अब 300 अरब डॉलर तक जा पहुंचा है जिसका 1/3 हिस्सा चीन को वाजिबुल अदा है। इस मुश्किल का सामना करने वाला पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं है। BRI मनसूबे के आगाज़ के बाद से चीन बहुत से तरक्की पजीर ममालिक को कर्ज फराहम करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है और जनूबी एशिया में दीगर ममालिक भी ऐसे ही मुश्किलात में घिरे हैं। नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश ने BRI को एक ऐसे मौके के तौर पर देखा है जिसके ज़रिए वो अपनी मीशत को जिद्दत दे सकते थे। ताहम आज नेपाल में चीन ने सियासी मामलात में मुदाखलत शुरू कर दिया और श्रीलंका में सरमायाकारी मनसूबों को तवील मुद्दती लीज़ मुआहदों में बदल दिया है जो खुद मुख्तारी पर सवालिया निशान लगाते हैं। और बांग्लादेश में वाज़ेह हो रहा है कि चीन की ग्रांट्स दरअसल महंगे कर्जे थे। एक तहकीक के मुताबिक चीन ने 2008 से 2021 के दरमियान 22 ममालिक को 240 अरब डॉलर का कर्जा दिया। इस तहकीक पर काम करने वाले कारमीन रैन भाट आलमी बैंक के साबिक चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। वो कहते हैं कि बीजिंग अपने बैंकों को बचाने की कोशिशें कर रहा है और इसलिए वो बैनुल-अक़वामी तौर पर कर्जा फराहम करने के लिए पुरखतर कारोबार में घुसा हुआ है। चीन शाज़ो नाज़र ही कर्ज़ा माफ़ करता है और किसी को इतना कर्ज़ा किन शराइत पर दिया गया ये तफसीलात अक्सर खुफिया रखी जाती हैं। माहिरीन का कहना है कि जब एक से ज़्यादा बैनुल-अक़वामी कर्ज़ा देने वाले हों तो कर्ज़ की अदायगी में रद्दोबदल रुकना मुश्किल हो जाता है। श्रीलंका जैसे ममालिक में जहाँ ज़र मुबादला ज़खायर में कमी के बाद समाजी और सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ, कर्ज़े पर सूद की अदायगियों की वजह से मुआशी तरक्की की रफ्तार कम हो जाती है और कर्ज़ अदा करने की सलाहियत मुतासिर होती है। यूँ मुल्क में पैसे की कमी की वजह से रोज़गार मुतासिर होते हैं, महंगाई में इजाफा होता है और अहम दरामदात जैसा कि खुराक और ईंधन तक रसाई मुश्किल हो जाती है। चीन ने ऐसे ममालिक को एमरजेंसी कर्जा फराहम किया और कर्ज़ की अदायगियों की तारीख में भी अल्तवा की सहूलत दी है। ताहम चीन पर यह तनकीद होती रही है कि यह कर्ज़ के जाल में फंसाने की सफारतकारी कर रहा है और इस तस्वुर को साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया ने मशहूर किया था जिसके मुताबिक ऐसे ममालिक कर्जा उतारने के लिए मुल्की असासे गिरवी रखवा देते हैं। ताहम माहिरीन का कहना है कि चीन को ऐसे बैरूनी कर्जा जात का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि इसके बैंक मुकामी रियल इस्टेट कंपनियों के कर्ज़ों की वजह से पहले ही खतरात का शिकार हैं।
एयर डाटा कंपनी के अपने हिरोगाशी का कहना है कि चीन ने इन ममालिक के मुआशी मसाइल में किरदार अदा ज़रूर किया, लेकिन चीनी कर्जा वाहिद मसला नहीं है। इनके मुताबिक कर्ज़ों में शफाफियत का मसला भी ज़रूर है, लेकिन जैसे श्रीलंका में देखा गया, चीन ने कर्ज़ों की अदायगी पर समझौता किया। श्रीलंका ने कर्ज़ों की अदायगियों को असर नौ तय करने के लिए चीन और इंडिया से मुआहदा किया ताकि IMF से तकरीबन $3 बिलियन का पैकेज हासिल किया जा सके। फिर सवाल यह है कि चीन ने इतनी बड़ी मुआशी कारकर्दगी के हामिल ममालिक से खुद को क्यों जोड़ा। तो तज्ज़ियाकार कहते हैं कि अगर चीन वाकई पाकिस्तान की मदद करना चाहता था तो ग्वादर में सरमायाकारी करने के बजाय कराची बंदरगाह को वसी किया जा सकता था। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में चीन प्रोग्राम की सरबराह मियां नोयर्स का कहना है कि चीनी सरमायाकारी में मौका परस्ती और सियासत का अनसर वाज़िया है। इनके मुताबिक चीन खुद को ग्लोबल साउथ का सरबराह दिखाना चाहता है, एक ऐसा मुल्क जो तरक्की पजीर ममालिक की ज़रूरियात को समझता है और उनकी मदद करता है। चीनी मुआहदे कम शराइत और कम वक्त की वजह से मशहूर हैं। आलमी बैंक और IMF जैसे अदारे वक्त भी ज़्यादा लेते हैं और मदद के बदले समाजी और मुआशी शराइत भी आयद करते हैं। एना हिरोगाशी का कहना है कि ग्लोबल साउथ में कई रहनुमाओं को इंतखाबात का सामना है और वो ऐसे मनसूबों के ख्वाहिशमंद होते हैं जो कम से कम शराइत के साथ जल्द से जल्द मुकम्मल किए जा सकें। अब हम इनका मुस्तकबिल जान लेते हैं कि क्या आगे इसके ऊपर असरअंदाज होंगे। तो कामयाबियों और नाकामियों के बावजूद तज्ज़ियाकारों का कहना है कि BRI के तहत जो मनसूबे बने वो शायद बसूरत दीगर नहीं बन सकते थे और इनकी मदद से बहुत से ममालिक में मुआशी तरक्की मुमकिन हो सकेगी। इसके अलावा चीन के BRI मंसूबे ने जनूबी एशिया में तरक्की की बुनियाद रखी है, जिसकी वजह से इंडिया और दीगर ममालिक मुतबादिल ढूंढने पर मजबूर हुए हैं। यह खित्ता अब मुआशी मुकाबले के लिए खुला मैदान है, जहां चीन और इंडिया के अलावा जापान और यूरोपीय यूनियन जैसे खिलाड़ी भी मौजूद हैं। गुज़िश्ता साल G7 ने कम और मुतवस्सित आमदन वाले ममालिक में सरमायाकारी बढ़ाने के एक मनसूबे का ऐलान किया था और रवां माह G20 इजलास में इंडिया मशरिक़ वस्ता यूरोप इक़्तिसादी राहदारी मनसूबे का ऐलान किया गया, जिसके ज़रिए एक तजारती राहदारी इंडिया को मुतअद्दिद मशरिक़ वस्ता ममालिक और यूरोप से जोड़ेगी। अमरीकी सदर जो बाइडन भी इस मनसूबे में शामिल हैं, जिनके मुताबिक ऐसी और तजारती राहदारियाँ भी मुस्तक़बिल में सामने आएंगी। एक और रिपोर्ट के मुताबिक चीन अब जनूबी एशियाई ममालिक में एक अहम मुआशी और सियासी खिलाड़ी बन चुका है और ऐसे में चीन की सुस्त होती मईशत आलमी तौर पर एक नई तब्दीली का मज़हर साबित हो सकती है। चीन अंदरूनी खपत के मुआशी मॉडल पर मुंतकिल हो रहा है और जनूबी एशिया में सरमायाकारी के लिए इसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है। इसलिए खित्ते के ममालिक इंडिया, जापान, अमरीका, यूरोपियन यूनियन और दीगर रवायती शराकतदारों की जानिब देख रहे हैं। ये श्रीलंका में वाज़ेह हो चुका है, जहाँ चीन मुल्क की मुआशी व मुश्किलात के बाद ज़्यादा फ़ाल नज़र नहीं आया। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दिया करें और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।